सैयद जवाद जी, मेरा सवाल आपसे है कि इतना बवाल क्यों, इतना बवाल क्यों? सैयद जवाद, पूरी बात नहीं आने दिया आपने पूरी बात नहीं आने जी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी, सभी को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री ने बात कही कि सड़कें जो हैं वो नमाज पढ़ने की जगह नहीं। बिल्कुल सही कहा वजाद कासमी ने भी, अभी शिवम भी बताएंगे। नमाज जो है वो मस्जिद के अंदर पढ़ी जाती है, सड़कें किस लिए? सड़कें तो अजय मिश्र टेनी जी की गाड़ी दौड़ाने के लिए, उनके बेटे जो गाड़ी जीप दौड़ा देते हैं किसानों पे, सड़कें तो इसलिए हैं आप किसानों को कुचलते हुए चले जाए। सड़कें तो इसलिए हैं कि बड़ी बड़ी लंबी लाइन जो है वो लगी हुई है इस वक्त पेट्रोल और डीजल के लिए, सड़कें उसमें लोग जनता खड़ी हुई। सड़क तो इसलिए है कि लोग सिलेंडर भरवाने के लिए रास्ते में खड़े हैं, रोड पे खड़े हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। और आने वाले वक्त में जनता भी सड़कों पे ही ला करके खड़ी कर देंगे ये, और आएगी जनता सड़कों पे, आप देख लीजिएगा। सड़कें इसलिए हैं। और देखिए सड़कों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत अच्छे करते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में नई सड़क बनी थी, एक धाकड़ साहब थे, उन्होंने सड़क का बहुत अच्छा इस्तेमाल करा था, कैमरे में भी कैद हुए थे। जानते हैं सड़कों पे तो आजकल लड़कियों को मनचले लोग छेड़ भी रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये भी हमने देखा है। सड़कें तो इसीलिए है ना। मुझे इसलिए बड़ी परेशानी होती है, जो भी आप बिंदु उठा रहे हैं जवाद साहब, वो सारे बिंदु सही हो सकते हैं, लेकिन मैं पूछूं आम और आप मुझे इमली की खेती बताने लगे, तो प्रश्न ये नहीं था। प्रश्न ये था कि आज अगर संभल में खुली जगह पर नमाज पढ़ने की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की जाती है, तो मेरा सवाल है कि क्यों खुले में नमाज पढ़नी है, क्यों मस्जिद में नमाज नहीं पढ़नी है, क्यों सड़क पर नमाज पढ़नी है? और जब इस पर योगी आदित्यनाथ मैसेज देते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का कोट अनकोट मैं आपके सामने पढ़ के रख सकती हूँ, सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है। संभल में किसने याचिका डाली? मुस्लिम समाज की तरफ से याचिका डाली गई। अब उस पर अगर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि किसी भी धर्म के लिए है, सड़क नहीं है, सार्वजनिक स्थान नहीं है नमाज पढ़ने के लिए, और सभी पर कानून एक साथ लागू होता है, तो आप किसान की बात लेकर आ जाते हैं, मंचलों की बात लेकर आ जाते हैं, सारे वाजिब इश्यूज हैं। एनसीआरबी का डेटा सुनिए, एनसीआरबी का डेटा। अरे सर संभल की बात पूछी मैंने, आप मुझे एनसीआरबी का डेटा बता रहे हैं। बता रहे शादाब चौहान जी, चलिए आपके पास आ रही हूँ, कोई तो मुद्दे पर आए। मेरा सवाल यह है कि संभल में खुली जगह पर नमाज पढ़ने की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में किसने डाली? और उस पर अगर योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि सार्वजनिक स्थान जो है वो लोगों की आवाजाही के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, तो क्या गलत बात कह दी? नहीं, बिल्कुल बहुत ही वाजिब बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कही है। और जब से उनका बयान आया है, जो नीट के छात्र परेशान थे उनकी परेशानी दूर हो गई और महंगाई दर धड़ाम से नीचे आ गई है, बेरोजगारी खत्म हो गई, भ्रष्टाचार मुक्त हो गया और कानून व्यवस्था तो एकदम सुधर गई उत्तर प्रदेश की। मुख्यमंत्री जी ने बहुत सही कहा। दूसरी बात में आता हूं, जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि नमाज नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल सही बात है। जब कांवड़ यात्रा को मुख्यमंत्री जी ने बंद कर दिया है, जब वहां कोई और दूसरे धर्म की कथा नहीं हो रही है, दूसरे धर्म के लोग मंदिर थानों में नहीं बने हुए हैं, तो फिर नमाज क्यों होगी? समान कानून है ना, ये तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और मुख्यमंत्री जी ने संविधान पर शपथ ली है और उनको ये तय करना चाहिए कि वो एक धर्म के मुख्यमंत्री हैं या वो उत्तर प्रदेश के तमाम जनता के मुख्यमंत्री हैं। अगर यही महत्वपूर्ण बिंदु है प्रदेश के हित में, तो बिल्कुल इस पे चर्चा होनी चाहिए और हम उसके लिए तैयार हैं। दूसरी चीज, अगर किसी ने याचिका डाली है तो किसके यहां डाली है? अदालत के यहां डाली है। अदालत तय करेगी, अलाउ करेगी तो पढ़ेंगे, नहीं करेगी तो नहीं पढ़ेंगे। दूसरी बात, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी जाती है और मस्जिद के बाहर कोई भी व्यक्ति, मौलाना वजाद कासमी साहब भी बैठे हैं और शिवम त्यागी, दोनों एक ही टीम के प्लेयर बैठे हैं, लेकिन दोनों इस बात को मानते हैं प्रैक्टिकली, पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं दोनों लोग। ये बताएं कि क्या कोई भी व्यक्ति जानबूझ करके मस्जिद खाली छोड़ करके बाहर नमाज पढ़ता दिखा? आज तक 15 मिनट के लिए नमाज के लिए रोड बंद होने पे वजाहत साहब ने कहा एम्बुलेंस की समस्या, कर्मचारियों के आने जाने की समस्या, आम जनता की समस्या, स्कूल की समस्या, लेकिन 15 दिन स्कूल बंद, गोश्त बंद, मुर्गा बंद, सब कुछ बंद, अस्पतालों में जाने का रास्ता बंद। तब वजाहत कासमी साहब का सिंगल स्टेटमेंट नहीं आता क्योंकि वो उनकी टीम के लोग वहां जा रहे होते हैं। ठीक है वजाहत जी, अब आप इस पे रिस्पॉन्ड करिएगा, लेकिन उससे पहले शिवम त्यागी, 2 आरोप आपके ऊपर है। पहला आरोप तो यह है कि अगर इन सब बयानबाजियों से अगर महंगाई पर अंकुश लग जाता है तो ठीक,
और दूसरा सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केवल हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं या सभी धर्म के लिए बराबर से वो नजर रखते हैं? आर्टिकल 25 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पब्लिक ऑर्डर और इन सब चीजों को लेकर कई बार अपनी टिप्पणियां दी हैं और उन्होंने कहा है कि सड़कें आम जनता के इस्तेमाल के लिए है और उन्हीं के इस्तेमाल के लिए रहनी चाहिए। इसके अलावा गुजरात हाई कोर्ट ने, इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी 1 मई को, इसके अलावा जो है कलकत्ता हाई कोर्ट ने और भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने, कई सारे हाई कोर्ट्स ने इस बारे में कई बार अलग अलग जगहों पर टिप्पणी की है कि सड़क पर नमाज नहीं हो सकती। इस दुनिया की अगर बात करूं तो चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इटली हो, सऊदी अरेबिया को तो ये बहुत मानते हैं, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो इसके अलावा दुबई हो, वहां पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते सड़क पर, और अगर आप पढ़ेंगे तो 500 दिरहम का जुर्माना लगेगा आपको। अब आप मुझे एक चीज बताइए, क्या फायदा है इस बात का? क्या सेंस है? क्यों करनी है नमाज सड़क पर? वहां तो वैसे भी नहीं पढ़ी जानी चाहिए। मैं तो मानता हूं कि इस तरह की चीजें आप खराब करना क्यों चाहते हैं? और एक और मुझे चीज अब बताइए, बार बार कहा गया 15 दिन के लिए सड़क बंद हो जाती है, ये हो जाता है, वो जाता है। कुछ नहीं होता बंद भाई, मैं भी वहीं से आता हूं, आप भी वहीं से आते हैं। रोड की एक तरफ की लाइन को उनके लिए प्रॉपरली कवर किया जाता है, दूसरी तरफ सड़क लगातार ऐसे ही एज इट इज चलती रहती है, और यही फिर इसमें शब बारात के जुलूस में होता है।